अहम खबर यह कि इमरान खान ने खातून जज को धमकी देने पर अदालत से माफ़ी मांग ली है। अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद नहीं की। अदालत में चेयरमैन PTI ने कहा, मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर मैंने कोई लाइन क्रॉस की है। कभी भी अदलिया के जज्बात को ठेस पहुँचाने की नीयत नहीं थी। यकीन दिलाता हूँ आइंदा कभी भी ऐसा अमल नहीं होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आपका बयान रिकॉर्ड करते हैं, फर्द जुर्म आयद नहीं कर रहे। आपने अपने बयान की संगीनी को समझा। आपकी अदालत है, हम आपकी अदालत में बयान को कदर की निगाह से देखते हैं। चेयरमैन PTI को तहरीरी हलफनामा जमा कराने की हिदायत की गई है। तौहीन अदालत केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। इमरान खान ने खातून जज को धमकी देने पर अदालत से माफ़ी मांग ली है। अदालत ने फर्द जुर्म आयद नहीं की। अदालत में चेयरमैन PTI की जानिब से कहा गया कि मैं माफ़ी मांगता हूं अगर मैंने कोई रेड लाइन क्रॉस की। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है। सिद्दीकी साहब, कहिएगा, आज मुख्तसर बिल्कुल ये समाअत रही, अहवाल क्या है आपके पास? जी, जैसे ही घड़ी ने 2:30 का वक्त बजाया है तो कासिद ने, नायब कासिद जो है, उन्होंने मुकदमा पुकारा कि सरकार बनाम इमरान अहमद खान नियाजी, और उसके बाद अदालती कार्रवाई शुरू हुई। बेंच बैठा। जैसे ही बेंच बैठा तो इमरान खान के वकील हामिद खान जो हैं वो खड़े हुए और उन्होंने अदालत से कहा कि वो कुछ कहना चाहते हैं और उनके मौक्किल जो हैं वो अदालत से मुखातिब होकर कोई बात करना चाहते हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस अतर मीनाल्लाह का कहना था कि आज जो है ये कार्रवाई अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद करने के हवाले से रखी। इस पर हामिद खान ने कहा कि मेरे मौक्किल को सुन लिया जाए कि वो क्या कहना चाहते हैं। इससे पहले इमरान खान जो है मुख्तलिफ समातों के अंदर कमरा अदालत के अंदर जो कुर्सियाँ होती थी उसमें चौथी लाइन के अंदर कुर्सी पर सामने बैठा करते थे। लेकिन आज जब अदालती कार्रवाई शुरू होनी थी तो उससे चंद मिनट पहले जो है वो उनको अदालती बेंच के करीब तरीन जो कुर्सी थी वहाँ पर लाकर बिठाया गया। और फिर उसके बाद जब हामिद खान ने अदालत से ये कहा तो इमरान खान फ़ौरन उठे और उठकर अदालत के रोस्ट्रम के सामने पेश हुए और रोस्ट्रम पर आए। और उसके बाद चीफ जस्टिस अतर मीनाल्लाह कहना था कि इमरान न्याजी साहब, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर इमरान खान जो हैं वो उन्होंने कहा कि यही बात की कि वो 26 साल से उनकी जद्दोजहद है और वो कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। वो तौहीन अदालत का नहीं सोच सकते हैं और कोई भी अवामी जलसे के अंदर कानून की हुक्मरानी की बात नहीं करता, मास सिवाय मेरे। इसके साथ ही उनका ये कहना था कि जैसे जैसे अदालती कार्रवाई आगे बढ़ी है उनको रियलाइज़ हुआ है और अगर उन्होंने कोई जो लाइन क्रॉस की है तो वो अदालत से अपोलोजाइज़ करते हैं। और उनका ये भी कहना था कि मैं यहाँ तक कहता हूँ कि जो एडिशनल सेशन जज हैं ज़ेबा चौधरी, मैं उनके पास भी जाने को तैयार हूँ और उनसे भी माज़रत करने के लिए तैयार हूँ और उनको भी ये यकीन दिलाऊंगा कि उनके हवाले से ऐसा कोई अमल आइंदा नहीं करूँगा। और जो है वो मैं ये भी कहता हूँ कि मैं या मेरी को पार्टी का कोई रुकन या जो पार्टी जो है वो ज़ेबा चौधरी के ख़िलाफ़ किसी किस्म का एक्शन नहीं लेगी। और उनका ये भी पहले उन्होंने वजाहत दी कि वो उन्होंने तौहीन अदालत का सोच भी नहीं सकते और जो एक्शन लेने के हवाले से उन्होंने कहा था उसका मकसद ये था कि वो उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई जो है वो करेंगे। तो उनका ये मतलब था, उनकी कोई नीयत नहीं थी किसी भी तरह से तौहीन अदालत करने की। इस पर जो है वो चीफ जस्टिस अतर मीनाल्लाह जो हैं उनका कहना था कि हम आपके इस अमल को अप्रिशिएट करते हैं। और अदालत का ये कहना था कि इमरान न्याजी साहब, आपको क्योंकि ये अदालत है और अदालत के हवाले से अदालती कार्रवाई है, कानूनी तकाज़े हैं कि आपने जो कहा है, हमने आपका ये बयान तो रिकॉर्ड कर लिया है जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आपको एफिडेविट के ऊपर लिख कर अदालत के सामने रखना होगा। और यहाँ पर अदालती मावनीन भी मौजूद हैं और जब वो एफिडेविट की सूरत में तहरीर सामने आएगी तो फिर अदालत उसकी रोशनी के अंदर फैसला करेगी। ताहम आज जो कि फ़र्द जुर्म आयद करने का दिन था, इसको फ़र्द जुर्म की अदालती कार्रवाई जो है इसको मौखर किया गया, जिसके बाद ये समाअत जो है वो 3। ठीक है अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें बताया। इस वक्त कानूनी माहिर और तज्ज़ियेकार मुनीब फ़ारूक हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब, इमरान खान ने खातून जज को धमकी देने पर अदालत से आज माफ़ी मांग ली है और चीफ जस्टिस साहब ने आज अप्रिशिएट तो उन्हें किया, उन्होंने कहा कि हम आपकी सताइश करते हैं कि आपने अपनी गलती तस्लीम की, लेकिन बयान हल्फी दाखिल कराने का कहा गया और कहा गया कि अदालत फिर इसका जायज़ा लेगी। तो इसका मतलब है कि माफ़ी तस्लीम होना ये अभी इस पर कुछ कहना कबल अज़ वक्त है? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने आज बहुत अच्छा किया और उन्होंने अच्छी रिवायत और अच्छी मिसाल कायम की। वो कि ये देर से हुआ और इमरान खान साहब को कुछ लोगों ने गलत एडवाइस किया
जिनमें कुछ ऐसे लोग थे जो कि खुद वकील हैं और हॉकिश बिहेवियर उन्होंने रखा और इमरान खान साहब को मिसलीड किया। आज ये बात साबित होती है कि जो मौक़िफ़ हामिद खान साहब का था या और सीजन्ड वकला का था वो प्रिवेल किया है, और वो लोग जैसे फवाद चौधरी साहब हैं जो इमरान खान साहब को प्रोवोक कर रहे थे और जानबूझकर उन्हें गलत एडवाइस दे रहे थे और इवन टॉक शोज के अंदर बैठकर इस तरह की फौहश और बेतुकी गुफ्तगू कर रहे थे कि इमरान खान साहब से तो जजेस को माफी मांगनी चाहिए। और अभी भी जैसे आपने कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब का क्लिप चलाया कि वो हामिद खान साहब को कह रहे हैं कि वो कुकू घोड़े की तरह खड़े हो जाते हैं या मुंह उठा के खड़े हो जाते हैं, तो इस बात का अंदाजा आज फवाद चौधरी साहब को और उन जैसे तमाम लोगों को होना चाहिए कि अगर आज इमरान खान साहब को अदालत ने अप्रिशिएट किया है उनके कॉन्डक्ट को, तो वो हामिद खान साहब जैसे पढ़े लिखे और सुलझे हुए वकील की एडवाइस की वजह से किया है। वो लोग जो कि खाली बड़के मार रहे थे और इमरान खान साहब को गलत एडवाइस कर रहे थे उसकी वजह से नहीं किया। बात यह है कि एफिडेविट के ऊपर लिख के देना इमरान खान साहब के लिए अब मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कहा था अदालत के सामने आज वही रिप्रोड्यूस करना है। और मेरे ख्याल में ये पहले दिन ही हो जाना था। अगर इमरान खान साहब को वो गलत एडवाइस ना दी जाती या इमरान खान साहब की खुद जरा ईगो जो है उस दिन सेटल हो जाती, तो शायद ये मामला इतनी इसमें ये तवील ना होता, ना ही इसके अंदर इसको यहाँ तक स्ट्रेच किया जाता। और जब अच्छी बात है और इमरान खान साहब ने आज ये किया है, लेकिन इमरान खान साहब को अपने रैंक एंड फाइल के अंदर देखना चाहिए कि वो लोग जो कि महज प्रोवोकेटिव बिहेवियर रखते हैं, गलत एडवाइस देते हैं, फिर जाहिर बात है जो अदलिया के अंदर मौजूद जजेस हैं वो रहते तो इसी जमीन पर इसी दुनिया में है, तो मार्ग से तो नहीं आते रोज समाज के लिए। तो जब इसी सोसाइटी के अंदर रहते हुए वो भी टेलीविजन देखते हैं और वो फिर ऐसे लोगों को टेलीविजन के ऊपर आकर देखते हैं और वो जिनमें इतनी रौनक होती है, इतना तकब्बुर होता है, तो फिर उनको एहसास इस बात का होता है कि भाई ये तो शायद जमात का ये वतीरा है कि आप जो मर्जी कह दें और फिर उसको डिठाई के साथ डिफेंड भी करें। जबकि इमरान खान साहब खुद भी इस बात को डिफेंड करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त था, और जो एडिशनल सेशन जज साहिबा थी जो उनका कॉन्टेक्ट था उसके हवाले से बात करते रहे हैं। बहरहाल मुझे लगता है कि अदालत उनकी यानी आप ही कह रहे हैं माफी है उसको कि ये गलत एडवाइस जो दे रहे थे, जो बिल्कुल करीबी हल्के के इमरान खान के कुछ लोग थे। शाहजेब खानजादा ने भी हमें ज्वाइन किया है, शहजाद इकबाल भी हमारे साथ है। शाहजेब, आप कहिएगा गलत एडवाइस किसी न किसी बुनियाद पे ही ज़ाहिर है कुछ सोच के दी जा रही होगी, तो क्या ये तो उन हलकों में बात नहीं हो रही थी कि कहते हैं कानूनी टर्म्स में कि नो एविडेंस इज स्ट्रॉन्गर देन एडमिशन, तो वो इस बारे में ज़रा स्केप्टिकल थे कि और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हवाले भी दिए जा रहे थे गुज़श्ता समातों पर कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी के बावजूद भी सज़ा हो गई, तो ये बुनियाद तो नहीं थी इनके इस सोच की। देखिए, जो गलत एडवाइस है मेरा ख्याल इसका एक तासुर है। ये दो नैरेटिव हैं जो इमरान खान एक साथ लेकर चलते हैं। ये हो नहीं सकता कि इमरान खान साहब का जो सियासी करियर है वो दांव पर लगा हो और फवाद चौधरी एक के बाद एक स्टेटमेंट दे रहे हों, जिसमें वो पहले कह रहे हैं इस्लामाबाद के कायम मकाम जज माफी मांगे, फिर कल भी उन्होंने जो बात की और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, ये हो नहीं सकता कि खान साहब मना करें और फवाद चौधरी लगे रहें। तो ये खान साहब की अपनी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है कि जिसमें पार्टी के अंदर गुड कॉप बैड कॉप, वो एक नैरेटिव एक बनाता है, दूसरा नैरेटिव बनाता है। 4 साल तक उनके दाएं बाएं फवाद चौधरी थे या हामिद खान थे, वो जब तक इक्तिदार में रहे फवाद चौधरी उनके दाएं बाएं रहे। जैसे वो इक्तिदार से चले गए तो उन्होंने हामिद खान को बुलाया, मुलाकात की और कहा कि मैं फाइज ईसा वाली भी मुझसे गलती हो गई। और हामिद खान साहब ने हमारे शो में बताया कि फाइज ईसा वाले मामले पर जब मैंने इमरान खान से कहा हुकूमत में होते हुए कि आप गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे बात ही करना छोड़ दी और उसके बाद जाके हुकूमत जाने के बाद राब्ता किया। तो खान साहब अदालत को बता तो रहे हैं कि मैं अपनी हर तकरीर में रूल ऑफ लॉ की बात करता हूँ, मगर वो तकरीर की हद तक ही करते हैं। अमलन मेरा ख्याल है उनका जो दौर है 4.25 साल का, वो रूल ऑफ लॉ के मुखालिफ जाने की एक मिसाल है। जिस तरीके से मुखालिफिन को टारगेट किया, अपने केसेस बंद कराए, जिस तरीके से जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ किया, जिस तरीके से जस्टिस वकार पीठ ने फैसला दिया जनरल मुशर्रफ के खिलाफ, उनके साथ जो किया गया, जैसे असमिनल्लाह जब तहरीक इंसाफ के केसेस की समाअत कर रहे थे, प्री ऑर्डिनेंस की समाअत कर रहे थे, तो उनके साथ क्या किया गया। तो इमरान खान का दौर तो एक नहीं 2 पाकिस्तान की मिसाल है कि कमजोर के साथ अलग रवैया, ताकतवर के साथ अलग रवैया, अपने लिए अलग रवैया, मुखालिफिन के लिए अलग रवैया। वो अदालत में जो भी तकरीर करें, और मेरा नहीं ख्याल ये 2 नैरेटिव वाली बात की अच्छी एडवाइस और बुरी एडवाइस ये इमरान खान साहब की मर्जी से होता है। फवाद चौधरी साहब एक अलग नैरेटिव बनाते हैं जो प्रिवेल करता नजर आया खान साहब को अपने फायदे के लिए, आखिर में उसकी बात मान लेते हैं, आजाद खान साहब की मान।
ठीक है, शहजाद इकबाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, इससे पहले जैसे शाहजेब भी बात कर रहे थे और मुनीब भी बात कर रहे थे, इमरान खान ने आज माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन खान साहब के बड़े क्लोज साथियों में से हैं फवाद चौधरी, उनकी जानिब से ऐसे बयानात देना कि जजेस को भी इमरान खान की इज्जत करनी चाहिए, फिर हामिद खान साहब के बारे में जिस तरह से उन्होंने कहा, तो इस तरह के बड़े एक्सट्रीम बयानात, ये तो एडिंग फ्यूल टू द फायर वाली बात है। सो ये बयानात जो हैं ये भी बड़ी डुअल एक चीज़ सामने नहीं आती। सियासी तौर पे जो बयान दे रहे हैं फवाद चौधरी साहब, वो तो यकीनन ऐसे थे कि अगर उस पे ही अमल दरामद किया जाता तो शायद मामला ज्यादा संजीदा हो जाता है इमरान खान के लिए, क्योंकि आप देखें ना, यहाँ पे केस है कि एक जज की तौहीन की है क्योंकि उसको थ्रेटन किया है इमरान खान ने। और फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे इंटरव्यू में कल कि जजेस को इज्जत करनी चाहिए इमरान खान की, क्योंकि इमरान खान बहुत बड़े लीडर हैं। तो जहां मामला तौहीन अदालत का है, वहीं पे आप बेंच से कह रहे हैं कि आप इज्जत करें इमरान खान की। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, मैं ये बयानात की बुनियाद पर बात करूंगा कि फवाद चौधरी साहब की पोजीशन टीवी पे पॉलिटिकली बड़ी स्ट्रांग थी, लेकिन क्या लीगल टीम उससे मुतासर हुई है या नहीं, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में जो पिछली हेयरिंग थी उसके बाद शोएब साहब आए थे, मोहम्मद शोएब शाहीन, जो कि इमरान खान की लीगल टीम का हिस्सा है। लास्ट हियरिंग में इमरान खान ने उन्हीं को कहा था कि मैं बात करना चाहता हूं, हामिद खान को कहें कि जजेस से कहें कि मुझे रोस्टरम पे आने दें। तो मोहम्मद शोएब शाहीन का ये कहना था मेरे प्रोग्राम में कि इमरान खान साहब का कोई अमल दखल नहीं था, लीगल टीम हामिद खान साहब समेत ये समझते थे कि जो पिछला जवाब था जिसमें उन्होंने रिग्रेट किया था, अफसोस का इजहार किया था और ये भी कहा था कि मैं उन खातून जज से भी अफसोस करने के लिए तैयार हूं, वो लीगल टीम ने बनाया था। और लीगल टीम की ये राय थी कि ये जवाब काफी होना चाहिए, इससे इमरान खान साहब को ये अपॉलॉजी कंसिडर करके बेंच जो है वो केस खत्म कर देगी। ये अब शोएब शाहीन साहब ने मेरे शो पे कहा था, जो लीगल टीम का हिस्सा है, कि हमें लगता था कि जवाब काफी है। अब ये तो लीगल टीम का मौकिफ है। इमरान खान साहब कितने असरअंदाज हुए थे अपने पिछले जवाब पर, ये तो नहीं कहा जा सकता, बट उन्होंने एक इंटरव्यू में ही कहा था कि अगर मुझे मौका मिलता मैं माफी मांग लेता, और आज मेरे ख्याल से एज एक्सपेक्टेड वो सामने आए हैं, उन्होंने माफी मांगी है। यही माफी हम तो कह रहे थे कि पहली हियरिंग में मांग लेनी चाहिए थी, जहां पे उनका जो रिप्लाई था वो बिल्कुल ही मुस्तरद कर दिया था। फिर एक और रिप्लाई दिया गया जिसमें उन्होंने रिग्रेट किया, लेकिन फिर तौजीहात भी पेश की कि क्यों उन्होंने ये बयान दिया था, यानी कि वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं थी, उस वक्त दे देते तो मेरे ख्याल से मामला उस वक्त खत्म हो जाता। अब बहरहाल जो है इमरान खान साहब ने जो है वो माफी आकर मांग ली है, वो कह रहे हैं कि जज साहिबा से भी माफी मांगने के लिए तैयार है, लेकिन अब केस अभी खत्म नहीं हुआ है। यकीनन बेंच ने ये कहा है कि वो इस पर गौर करके फिर इस पे फैसला अपना सुनाएंगे। तो यानी कि वैसे लग रहा है जो बेंच का एटीट्यूड है, और आपने देखा है कि अभी 3 दिन पहले राना शमीम साहब जो कि चीफ जज है गिलगित बल्तिस्तान के, उनको 2 से 3 मरतबा मौका दिया गया कि वो अपने जवाब को तब्दील करें, और उन पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी थी। तो उन्होंने जब अपना जवाब फाइनली दिया जिसपे अनकंडीशनल अपॉलॉजी उन्होंने की, तो उनका केस, उनकी अपॉलॉजी जो है वो एक्सेप्ट कर ली, और उसमें भी जो है चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब बेंच को लीड कर रहे थे, हेड कर रहे थे। तो वहां पे जो उनकी माफी कबूल हुई थी वो फर्द जुर्म के बाद हुई थी। हाँ, फर्क इस केस में ये जरूर था कि यहाँ पे जो मामला है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का था, क्योंकि धमकी दी गई थी जज को, और जो राना शमीम साहब का था वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस तो कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली एक जज को उन्होंने जो है वो जज के खिलाफ उन्होंने बात की थी, इसलिए जो है वो मामला थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ नौइयत का हो सकता है। लेकिन आई थिंक ये एक्सपेक्टेड था, इमरान खान साहब जो है वो जाएंगे, माफी मांगेंगे बेंच के सामने। यहाँ पे क्योंकि अभी इरफान कादर साहब बात कर रहे थे तलाल चौधरी साहब के हवाले से कि माफी मांगी गई थी, मेरे ख्याल से ये ऑर्डर मैंने दोबारा देखा है तलाल चौधरी साहब का, और अगर कोई लीगल एक्सपर्ट देख के इसको बता सकता है तो दोबारा बता दे। कम से कम 5 ऐसी हेयरिंग्स थी जिसमें तलाल चौधरी साहब ने इनिशियली जवाब तक जमा नहीं करवाया था। एक प्रिलिमिनरी जवाब उन्होंने जमा कराया था, पहली हियरिंग पे जब वो गए तो उन्होंने कहा कि मेरे पास वकील नहीं है। दूसरी हियरिंग में वकील साहब आए, वकील साहब ने कहा कि मुझे वक्त चाहिए। फिर तीसरा मौका मिला, फिर वकील साहब ने कहा हमारे पास सीडी नहीं है। तो कम से कम 4 हियरिंग के बाद 5वीं हियरिंग थी जिसमें माफी नहीं मांगी गई थी, और ये कहा गया था कि हम अगले समात में फर्द जुर्म आयद करेंगे। तो 6ठी जो समात थी उसमें फर्द जुर्म आयद की गई थी तलाल चौधरी साहब पे, और फर्द जुर्म आयद करने के बाद से लेकर आखिर तक मुझे उस जजमेंट में कहीं ये नहीं नजर आया जहां पे उन्होंने अदालत को अपने रहमो करम पे छोड़ा हो या माफी मांगी हो। उन्होंने बाकायदा मेरिट पे अपना केस लड़ने की कोशिश की। जो सवाल जवाब थे वो भी आप देख सकते हैं, जजमेंट का हिस्सा है 17 पेज की, उसमें उन्होंने सारे सवाल जवाब जो है मेरिट पर लड़ने की कोशिश की। इरफान कादर साहब कह रहे थे कि तलाल चौधरी साहब ने भी माफी मांगी थी, उनकी माफी कबूल नहीं की गई, एटलीस्ट उस जजमेंट में नहीं है माफीनामा। हाँ, तलाल चौधरी साहब को मैंने टीवी कहते हुए सुना है कि मेरा जब पहला जवाब जमा हो गया उसके बाद मुझे दूसरा मौका नहीं दिया गया, लेकिन
लेकिन एक प्रिलिमिनरी जवाब था उनका, एक उसके बाद उन्होंने जवाब जमा कराया था। दोनों में कहीं अनकंडीशनल अपॉलजी या इवन रिग्रेट का जिक्र जैसे इमरान खान साहब ने अपनी पिछली हियरिंग में किया था, मुझे नहीं नजर आया कि उन्होंने रिग्रेट का भी लफ्ज इस्तेमाल किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मेरे जो बयान को एडिट करके और उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है, और इसीलिए फिर जब फर्द जुर्म आयद भी थी तो उन्होंने मेरिट पे केस लड़ने की कोशिश की थी। लेकिन अगर इरफान कादिर साहब के पास इस पे कोई और व्यू है या उन्होंने सुना है तलाल साहब को अनकंडीशनल अपॉलजी मांगते हुए, तो वो और बात है जी। अच्छा मुनीब, आप इस पे बात कीजिएगा कि अगर उन्होंने अब एडमिशन तो करी, यानी अगर वो अनकंडीशनल अपॉलजी करते हैं तो इसका मतलब ये इन अदर वर्ड्स वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने किया है, यानी एडमिशन तो हो गया उनकी तरफ से, तो अदालत के रहमो करम पर है। और इसका अगर आप बैकग्राउंड देखें तो 2 जवाबात उन्होंने ऐसे जमा कराए जिस पर अदालत को सख्त मायूसी हुई। फिर 2014 का रिकॉर्ड भी मौजूद है, एक दफ़ा तौहीन अदालत हुई और उस पर माफ़ी मांगी गई, हिस्ट्री भी मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए आप कैसे देखते हैं इसको आगे बढ़ता हुआ? देखिए, अगर हम पुराने अदालती फैसलों को देखें जिन्हें हमारे जुडिशल प्रेसिडेंट उन्हें कहते हैं, तो 2 बातें सामने आती है। एक तो ये कि इमरान खान साहब के ही केस के अंदर अदालत ने ये लिख दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इवन जो माफी है, अनकंडीशनल अपॉलजी है, वो कोई कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं है, यानी वो कोई शर्त नहीं है कि आपने अनकंडीशनल अपॉलजी कर ली तो आपको यकीनी तौर पर आपके खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। एक मामला ये था। फिर मेरे ख्याल में 2018 के अंदर दोबारा अदालत ने एक फैसला किया जिसके अंदर अदालत ने लिखा कि जो इवन अनकंडीशनल अपॉलजी है, अगर वो इफ इट कम्स एट द फैग एंड ऑफ द प्रोसीडिंग, यानी कि बहुत आखिर में जाकर बड़ी जोर जबरदस्ती के बाद वो जब कोई ऑप्शन कानूनी नहीं रह जाता और उस वक्त माफी मांगी जाती है, तो अदालत उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है, वो भी क्वालिफाई नहीं करेगी। यहाँ पर ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब ने पहला जवाब तो खैर बहुत ही मैं समझता हूँ बेतुका था, लेकिन उसके अंदर क्योंकि उन्होंने ये लिख दिया था कि हमारा प्रिलिमिनरी जवाब है, पहला जवाब है, तो उनके पास क्वेश्चन था। दूसरे जवाब के अंदर उन्होंने लफ्ज रिग्रेट को इस्तेमाल किया और इसलिए उन्होंने अदालत ने रिग्रेट तक की बात तो ठीक थी, लेकिन उन्होंने जब जस्टिफाई करने की कोशिश की तो अदालत को मायूसी हुई। अब यहाँ पर वादियों नजर में मुझे ये नजर आता है कि क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद बोलकर अदालत के सामने ये कहा है, बीइंग द एलिजेड कंटेम्नर एंड बीइंग इन द डॉक, कि जी मैं बड़ा माफी चाहता हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं जो मुतल्लिका जज है मैं उनसे भी माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, और इस तरह की बातें जब उन्होंने अदालत के सामने की, और अगर एग्जैक्टली यही कुछ इन स्ट्रिक्ट सेंस वो रिप्रोड्यूस कर देते हैं एफिडेविट के ऊपर भी और अदालत के सामने पेश कर देते हैं, तो उसमें ज्यादा चांसेस ये है कि क्योंकि अदालत ने आज जो इंडाइटमेंट थी उनकी, जिसे हम फर्द जुर्म कहते हैं, वो मौखर कर दिया, वो आज नहीं लगाया, तो ऐन मुमकिन है और इसके ज्यादा चांसेस हैं कि अदालत यूनैनिमिटी शो करेगी और इमरान खान साहब को कम से कम इस मामले के अंदर उनकी जान खलासी हो जाएगी। लेकिन हाँ, अभी कुछ देर पहले मैं ये हकीकत से ज्यादा करीब नजर आती है जो जिस बात का जिक्र शाहजेब फनादा साहब कर रहे थे, कि वाकई शायद ये एक स्ट्रैटेजी होती है कि जो बातें फवाद चौधरी साहब करते हैं या और जो लोग जिनका हॉकिश बिहेवियर होता है वो करते हैं, वो शायद इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन पे करते हैं। लेकिन वो बात समझ नहीं आती कि जब इमरान खान साहब के इस मामले में लीड काउंसिल हामिद खान साहब हो और फवाद चौधरी साहब उनको ही आकर पब्लिक फोरम्स के ऊपर उनकी मिट्टी पलीत करें, उनको बुरा भला करें। इसी तरह फिर हामिद खान साहब अदालत के अंदर जब एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद कोर्ट करें कि जी फवाद चौधरी साहब ने ये बात की है, तो वो फवाद चौधरी साहब को कंडेम करें, हामिद खान साहब की उस शख्स से कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है, वो खैर उनका पर्सनल आपस में वहाँ पर आ जाता है। अच्छा बिल्कुल शाहजेब, आप ये कहिएगा, जैसे गुज़श्ता समाअत पे आपको भी याद होगा कि बाबर सत्तार साहब ने भी इस मामले पर जब अदालती मुआवनीन ने अपना मौक़िफ़ रखा, मुनीर मलिक का भी मौक़िफ़ था, फिर एक मौक़िफ़ ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासी सूरत हाल को भी मद्देनज़र रख चुकी है कि क्या सियासी क्लाउट है और क्या नुकसानात इसके हो सकते हैं, रिपरकशंस हो सकते हैं। तो बाबर सत्तार साहब ने तो बड़ा वाज़े तौर पर यह कहा कि इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि मुजरिम या मुलजिम जो है वो कितना उसका सियासी असर रसूख है, क्योंकि अगर ये हमने मद्देनज़र रखा तो फिर तो हम रूल ऑफ लॉ की जो अहमियत है या रूल ऑफ लॉ का जो कुछ ज़रूरी है इस मुआशरे के लिए, तो वही ज़ायल हो जाएगा सारा मामला। गरीब के लिए कुछ और होगा, अमीर के लिए कुछ और होगा कानून। जाहिर है और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और जैसे बाबर सत्तार के हवाले से तहरीक साहब उनके माजी के आर्टिकल भी कोट कर रही थी, तो उन माजी के आर्टिकल्स में भी उन्होंने कंटेम्प्ट के तो खिलाफ बात की थी, जुडिशल कंटेम्प्ट के हद तक, मगर क्रिमिनल कंटेम्प्ट के हवाले से उनकी एक सख्त राय मौजूद थी और ये मौजूदा जो केस है वो भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट का है। और वो दुरुस्त कह रहे थे कि कौन कितना पॉपुलर है, अगर इस बात पर अंदाजा लगाया जाएगा
या कौन कितनी ज्यादा इसकी फॉलोइंग है, तो फिर तो रूल ऑफ लॉ नहीं होगा जिसकी इमरान खान साहब अभी बात करते हैं। मगर सारे मामलों के साथ जो सुप्रीम कोर्ट के पिछले 4-5 साल में फैसले आए हैं, तो वो तो हवा को देख कर आए हैं। कभी इस बात का ख्याल रखा गया कि कौन कितना पॉपुलर है और इदारे किसके साथ खड़े हैं, और कभी इस बात का नहीं ख्याल रखा गया कि कौन कितना पॉपुलर है। यहाँ तक कि मुस्तक़बिल वज़ीर आज़म है, क्योंकि इदारों या फिर रियासत की जो पॉलिसी थी वो उसके बरखिलाफ थी, और एक सैलरी जो कि ली नहीं गई थी और जो ली डाली थी और जो कंपनी 5 साल पहले बंद हो गई थी उसके ऊपर डिस्क्वालीफाई कर दी। तो हालत के मामला तो ऐसे रहे जिसकी वजह से जो इरफान कादिर साहब भी सवाल उठा रहे थे कि ये एक वेरी अच्छी बात है कि एक लिबरल इंटरप्रिटेशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जस्टिस अल्लाह साहब की, मगर उन्होंने खुद ने ही कुछ माजी में ऐसे जजमेंट्स भी दिए हैं जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट फॉलो किया है अपनी मंशा के खिलाफ, कि जी सुप्रीम कोर्ट का क्योंकि प्रेसिडेंट था और सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि फैसले दे दिए थे इसलिए वो पाबंद है। इस प्रोसीडिंग्स के दौरान भी उन्होंने बारहा ये बात कही कि अदालती फैसलों के हम पाबंद है। मगर सीनियर कानूनदानों की राय है कि कंटेम्प्ट एक ऐसा मामला है जिसमें स्ट्रिक्टली प्रेसिडेंट को फॉलो नहीं भी किया जाता है, और ये हमने देखा है कि जज टू बेंच टू बेंच, अदालत टू अदालत, इसमें फर्क नजर आया है तारीखी तौर पर अगर आप दुनिया में देखें। मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जज टू जज और अदालत टू अदालत के फर्क के अलावा हमने देखा है कि फरीक टू फरीक भी फर्क नजर आया है कि फरीक आपके सामने कौन है, फरीक आपके सामने किस जमात से ताल्लुक रखता है। तो हमने कम से कम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में अनफॉर्चुनेटली ये बात जरूर देखी है कि वो लोग डिस्क्वालीफाई हुए जिनकी कंटेंट इस नोयत की नहीं थी जितनी शदीद नोयत का मामला इमरान खान साहब का है। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखते हैं कि इस हवाले से क्या इंटरप्रिटेशन करती है कि मुनीब कानून समझते हैं, मुनीब की जो राय है कि अगर लिखते भी वो अपने बयान अर्जी में यही कुछ देते हैं जो कि दिया गया, फिर जो पहले जो जवाब है उनको विड्रॉ करते हैं, और फिर जेबा चौधरी से जो ये जज साहिबा जेबा चौधरी से जो माफी मांगने की बात कर रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब और कुछ दीगर कानूनदानों की ये भी राय थी कि इमरान खान साहब को पहले ही ये करना चाहिए था कि अदालत के सामने अपने आप को सरेंडर करते और ये कहते कि मैं जेबा चौधरी साहिबा से भी माफी मांगने को तैयार हूँ। मगर ज़ाहिर 2 प्रोसीडिंग्स लग गई, और जो फवाद चौधरी साहब का मामला है ऐसा नहीं है कि खान साहब का मौका वही था अपने जलसों में जो कि उनकी कानूनी टीम का था। खान साहब तो खुद अपने बयान का दिफा कर रहे थे, अपने बयान की जस्टिफिकेशन पेश कर रहे थे और कोई 3 से 4 दफा कर चुके हैं। तो खान साहब ने तहरीरी तौर पर एक अलग मौका पर रखा हो और फिर जलसों में एक अग्रेसिव मौका पर रखा हो, आखिर में आके माफी मांगी हो, तो मुझे तो ये पूरी की पूरी हिकमत अमली का ही शासाना नजर आता है। जी अच्छा शहजाद, आप ये कहिएगा, जैसे शाज़ेब भी कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं हिकमत अमली है, तो अब ये सियासी तौर पर इसको किस तरीके से बयान करेंगे? यानी अगला जलसा होगा या खान साहब अपने वर्कर से बात कर रहे होंगे तो किस तरीके से बयान करेंगे? ये दोनों हिकमत अमली तो साथ साथ ही चल रही है, तो अब ये माफ़ी को किस तरीके से वो बताएंगे लोगों को? नहीं, मेरे ख्याल से कोई इस पे सियासत करने की जरूरत नहीं है। खुल के उन्होंने माफी मांगी है और मुझे लगता है कि आज उन्होंने जो कहा है कि रेड लाइन क्रॉस करने की मेरी नीयत नहीं थी, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो इसको मजीद आके जलसे में केस को ज्यादा उछालेंगे। उन्होंने पब्लिकली माफी मांगी है। अगर किसी किस्म का वो इस पे सियासी बयान बनाने की, सियासी नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, मेरे ख्याल से वो कामयाब नहीं होगा। सही है, ग्रेस दिखानी चाहिए, आपसे गलती हुई है और आपने जज को धमकी दी है, आपको रियलाइजेशन भी, आप पहले माफी मांग लेते बेहतर था, लेकिन अब आपने माफी मांग ली है तो उसको सियासी जलसों में उछालने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बात जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फैसलों में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैं कोई कानूनदान नहीं हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है उसकी जो एप्लीकेशन है उसमें हमारे यहाँ ये देखा गया है कि जज की अपनी जो राय है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में वो क्या है। अब मिसाल के तौर पे अतहर मिनुल्लाह साहब हर हियरिंग जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की होती है उसमें वो बाकायदा इजहार करते हैं इस बात का कि हम हक में नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस के हक में नहीं है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर ये स्कैंडलाइज करने का मामला होता तो हम बिल्कुल भी नहीं इस पे कंटेम्प्ट लगाते, लेकिन क्योंकि एक जज के हवाले से बात की थी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मातहत अदालत है, उसके जज के बारे में बात हुई थी, इसलिए हमें ये केस टेकअप करना पड़ रहा है। कहीं पे आप ये देखते हैं कि जो जजेस का रवैया होता है वो स्कैंडलाइजेशन ऑफ कोर्ट के हवाले से भी बड़ा सख्त होता है। तो मेरे ख्याल से ये जो जजेस की अपनी राय है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में, क्योंकि वो मुख्तलिफ होती है, कहीं पे ज्यादा रिस्ट्रेन और लीनियंसी नजर आ रही होती है, कहीं पे बड़ा सख्त रद्दअमल नजर आ रहा होता है, इसलिए शायद हमारे जो माजी के फैसले हैं उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रही है। होना तो ये चाहिए, जाहिर सी बात है कि जो भी एक फैसला होता है वो एक प्रेसिडेंट बनता है, अगर अच्छा फैसला हो यकीनन, वरना ऐसे भी होता है कि माजी के प्रेसिडेंट्स बदल भी जाते हैं, नजीरें जो है वो चेंज होती रहती हैं। लेकिन अगर लॉ
की एप्लीकेशन कंसिस्टेंटली हो तो मेरे ख्याल से ये इशू नहीं होगा। बट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में हमने ये देखा है कि जजेस की राय इसमें गालिबन ज्यादा मैटर करती है। इस पर मेरे ख्याल से मुनीब ज्यादा बेहतर तरीके से बात। अच्छा मुनीब, ये कहिएगा मेंटेनेबिलिटी को भी तो चैलेंज किया गया है और वो गुज़श्ता समाअत जहां खत्म हुई थी उसमें कहा था कि इस पर हम स्टैंड कर रहे हैं अभी भी, यानी ये नोटिस नहीं लिया जा सकता। तो ऑब्वियसली अब वो इस पर भी अपना मौक़िफ़ तब्दील करेंगे, क्योंकि एक तरफ वो माफ़ी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये नोटिस नहीं हो सकता कानूनी तौर पर उनके मुताबिक। देखिए, जो पिछले जवाब के अंदर बातें लिखी गई थी मेंटेनेबिलिटी की या उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, अगर तो वो बातें तीसरे उस जवाब के अंदर इमरान खान साहब का जो अब दिया जाएगा अदालत में, जिसका कहा है 29 सितंबर को सबमिट होगा, अगर तो उसमें सिर्फ वो बात कह दी जाती है जो कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े जय्यद कानूनदान हैं सबने कही कि इमरान खान साहब ने एक गलती कर दी है, उस पर उन्हें फौरी तौर पर खुद को सबमिट करना चाहिए अदालत के सामने और अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर लेनी चाहिए। अगर तो इमरान खान साहब जो आज उन्होंने फरमाया है अदालत के अंदर, अगर तो वो इसको एज इट इज रिप्रोड्यूस कर देते हैं उस एफिडेविट के अंदर, तो मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर फिर कोई एक आधा एडिशनल पैराग्राफ ऐसी डाल दिया जाता है जो खामखा जिसकी जरूरत नहीं है, तो शायद थोड़ा सा उस जो इंटेंट है वो थोड़ी सावर हो जाए, थोड़े मामला खराब हो जाए। दूसरी भी बड़ी दिलचस्प बात की शहजाद इकबाल साहब ने, देखिए ये हमारे लिए एक अलमिया है कि आला अदालतें हमारे मुल्क के अंदर बहुत से मामलात ऐसे हैं, खास तौर पर पिछले 4 से 5 सालों में, जहाँ पर ऐसे फैसले दिए गए हैं जहाँ पर मौजूद जज साहिबान की जो राय है न सिर्फ वो अनहोनी थी, बल्कि कई जगह पर तो वो बसद एहतराम आइन के मुनाफी भी थी। कई जगह पर तो ऐसी तशरीहात की गई जिनका आइन से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था, और ऐसे काम किए गए जिसमें मौजूद जज साहिबान को अपने ही फैसलों के अंदर लिखना पड़ा कि मैंने पहले जो फैसला किया था वो शायद मैं दुरुस्त नहीं था और अब मैं उसको दुरुस्त कर रहा हूँ। तो जहाँ पर आला सतह की अदालतों को ये करना पड़ जाए तो फिर आपको ये सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि वहाँ कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल अडॉप्ट नहीं किया जाता। ठीक है, फैक्ट्स और मेरिट्स हर केस के फर्क होते हैं, लेकिन कानून नहीं बदलता, आइन के अंदर मौजूद आर्टिकल्स नहीं बदलते, आइन की रूह नहीं तब्दील होती। लेकिन जब आप ये करने पे बैठ जाएंगे और पर्पसिव इंटरप्रिटेशन देंगे अपने हिसाब से, तो फिर ऐसे ही फैसले आएंगे। क्योंकि जब वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बनेंगे तो मैं, आप, शहजाद इकबाल, शाहजेब खानजादा उनको ना सिर्फ पढ़ेंगे और अपना सर धुनेंगे और सोच में मुब्तला हो जाएंगे कि जो पिछला फैसला था वो क्या था और जो अब फैसला आया है वो क्या है। अच्छा शाहज़ेब, आप कहिएगा क्या अदलिया का ये मिजाज आपको ये नज़र आ रहा है बिल्कुल कि सज़ा देना मकसूद नहीं है, यानी मकसद जो है वो सज़ा देना नहीं है, मकसद ये है कि अदलिया के वक़ार को इंटैक्ट रखा जाए, इज़्ज़त को इंटैक्ट रखा जाए, और अगर कोई ट्रांसग्रेस करता ही जाता है तो फिर उसे सज़ा दी जाए, लेकिन मकसद अदलिया के वक़ार को बरकरार रखना है, सज़ा देना मकसद नहीं है। इसी इंटेंट को फॉलो किया जा रहा है। देखिए, मेरा ख्याल पाकिस्तान में जो हिस्ट्री रही है उसके हिसाब से ये कोई बात नहीं है कि अदालत की नियत ये ना हो कि हमने हर हाल में जो कंटेम्प्ट का मामला है उसमें सजा ही देनी है, मगर फिर मतलब है कि जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है उसके ऊपर जो अदालत की तरफ से ऑब्जर्वेशन दिए गए थे तो उसकी फिर अहमियत इस सारे के सारे मामले में क्या रह जाती है। एक बार किसी को ये ना मौका मिले जिस पर हम बहुत ज्यादा बहस कर चुके कि वो ये कह सके कि जी हमारे साथ तो नरमी नहीं बरती गई थी, खान साहब के साथ एक बड़ा अलग ट्रीटमेंट है या किसी और के साथ बहुत ज्यादा अलग ट्रीटमेंट है, मगर साथ ही फिर लिमिट्स और बाउंड्रीज क्या है, प्रेसिडेंट क्या है। जिस तरीके से शहजाद भी बात कर रहे थे कि ये जज टू जज अगर मामला वेरी करेगा कि एक पर्टिकुलर अदालत क्या समझती है, उसके जजेस क्या समझते हैं। पाकिस्तान में तो अब ये जो मामला बन गया है सुप्रीम कोर्ट की हद तक भी कि बेंच बनता है और लोग पेशगोइयां करना शुरू कर देते हैं कि किस किस्म का फैसला आएगा, पिटीशन जाती है तो पेशगोइयां शुरू हो जाती हैं कि किस किस्म का बेंच बनेगा। तो लोग जजेस के हिसाब से एक्सपेक्ट करना शुरू करें फैसलों को और बेंच के हिसाब से या कानून के हिसाब से एक्सपेक्ट करना शुरू करें, यह अदालत ने तय करना है कि जी अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह हैं और उस बेंच में शामिल बाबर सत्तार साहब हैं तो किस किस्म का फैसला आएगा, क्योंकि उनकी बड़ी ज़ाहिर लिबरल इंटरप्रिटेशन है। उन्हें फवाद चौधरी के खिलाफ भी जो पिटीशन गई थी, हालांकि फवाद चौधरी साहब ने जो बातें की थी वो अगर 3-4 साल पहले की गई होती और फवाद चौधरी साहब का तहरीक इंसाफ से ताल्लुक ना होता तो हमको पता है फैसला किस नोयत से आता। तो ये जो एक स्टैंडर्ड है ये खुद मुतय्यन करना पड़ेगा और उसमें मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे फैसले दे दिए हैं और कुछ की मिसाल तो खुद अभी मुनीफ फारूक साहब भी बता रहे थे कि जो पुराना व्यू था वो पुराना व्यू की जो एक्सप्लेनेशन है वो भी देनी पड़ गई। 63A की जो इंटरप्रिटेशन है उसके ऊपर सवाल पैदा हो गए जिसकी वजह से पंजाब की हुकूमत चली गई। उससे
पहले एक वजीर आजम चला गया। तो ये अब अदालत को फैसला करना है कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि लोअर कोर्ट में कभी जज ये कहते हैं कि बाइंडिंग है हमारे ऊपर, कभी ज़ाहिर वो अपना माइंड अप्लाई करके फैसला देते हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला करना है कि उन्होंने किस तरीके से इस मुल्क का जो कानूनी निज़ाम है जिसमें ऐसे फैसले आए हैं जिनमें कंसिस्टेंसी नहीं है, उसको किस तरीके से दुरुस्त करना है। क्योंकि पाकिस्तान के अब कोई भी सियासी मामला हो तो सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर होती हैं, फिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए तो बेंच पर होती हैं, जब बेंच बन जाए तो फिर फैसलाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो ज़ाहिर हर पाकिस्तानी की जो ख्वाहिश होनी चाहिए और तवक्को होनी चाहिए अदालत से, वो आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए, ना कि इस मुताबिक कि बेंच किस नौयत का बनेगा और उसके बाद प्रेडिक्शन शुरू हो जाएगा फैसला किस नौयत का आएगा। अच्छा शहजाद, आज के फैसले के बाद अब हफ्ते से खान साहब ने वैसे तहरीक का भी ऐलान किया है, अब क्या आज के फैसले को आप समझते हैं कि सियासी तौर पर कैश कराया जाएगा पीटीआई की जानिब से, कि अदलिया की आज़ादी की जिस तरह हमेशा बात करते हैं, कौमी इदारों की मजबूती की, रूल ऑफ लॉ की मजबूती की बात करते हैं, तो बाकी आप क्या देख रहे हैं, क्या इस बात को कैश करवाया जाएगा पीटीआई की जानिब से? नहीं, मुझे लगता है कि कोई खास रवैये में तब्दीली नहीं होगी। जो इमरान खान का लबो लहजा है वो वही रहेगा, लेकिन हाँ जजेस के हवाले से जो है वो जरूर मोहतात होंगे, क्योंकि आज तो मुझे लगता है जिस तरीके से इमरान खान फौरी तौर पे रोस्ट्रम पे गए और बात करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो है जजेस ने कहा था कि हम जो है वो बेंच ने ही कहा कि हम फर्दे जो हम पढ़ने लगे, तो इमरान खान साहब गए, तो मेरे ख्याल से उनको अंदाजा था इसकी संगीनियत का और वो कोई चांस लेना नहीं चाहते थे, तो सुख का सांस लिया होगा उन्होंने। इस मामले को मेरे ख्याल से नहीं मजीद डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अलावा जो उनका लबो लहजा है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट पे कभी दबाव डालना हो, कभी एक कदम पीछे हटना हो, सियासी मुखालफिन के खिलाफ जो उनका लबो लहजा है, उसमें तो कोई तब्दीली मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, और ना ही मेरे ख्याल से इमरान खान की सियासत को जिसने फॉलो किया है वो एक्सपेक्ट करेगा। लेकिन हाँ मेरे ख्याल से जो अदलिया का मामला है उसमें अब इमरान खान को थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 2014 का एक मामला था, इससे पहले इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान में तौहीन अदालत का मामला था, अभी भी जो मामला है वो बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर जो है सस्पेंड कर दिया है, जो तौहीन अदालत का केस था। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि जुडिशरी के हवाले से, जजेस के हवाले से कोई वो इस तरह का धमकी आमेज लहजा अफोर्ड कर सकते हैं, तो उस पर वहाँ पे एहतियात करेंगे शायद। लेकिन इसके अलावा जो उनकी मुहिम चलाने का आगाज है सैटरडे को, वो चलता रहेगा। ऑप्शंस बहरहाल इस वक्त काफी लिमिटेड नजर आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के पास, कि किस तरीके से वो इस मूवमेंट को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि हुकूमत की तरफ से तो यही फैसला किया गया है कि वो हुकूमत पूरी करेंगे। हाँ इतना मैं आपको बता सकता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ जो लोगों से मेरी बात हुई है तो जरा ये बताते हैं कि अब वो इस एंगल पे भी सोच रहे हैं, इस तरफ भी गौर करेंगे कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनसे बातचीत की जाए। अनकरीब शायद आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कराची में सीनियर रहनुमा है वो शायद एमक्यूएम से मुलाकात भी करें, खासतौर पे इस बैकग्राउंड में मुलाकात होगी कि जो एमक्यूएम के मिसिंग पर्सन थे उनकी मसरूदा लाशें मिली हैं, तो उसके बाद वो अफसोस के ले जाए और वहाँ पे कोई बातचीत हो। तो ये कोशिश मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ अब इस हवाले से भी करेगी कि कहीं ना कहीं इत्तेहादियों से कांटेक्ट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा सियासी फेलियर रहा है वो यही है कि इन्होंने अपनी जो सियासत थी उसको आउटसोर्स कर दिया था। चाहे कोई बिल पास करवाना हो, चाहे कोई इलेक्शन हो पार्लियामेंट में, तो वो ऑब्वियसली रिलाय करते थे एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कि वो आके हमें जो है वोट दिलवा देगी या बिल पास करवा देगी। और ये इमरान खान साहब खुद इस चीज़ का एतराफ़ करते रहे कि उन्होंने इस्तेमाल किया एस्टैब्लिशमेंट को, एजेंसीज को इस काम के लिए। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा फेलियर है, और इस वक्त भी सारा इमरान खान का जो फोकस है वो एहतजाज पर है, लॉन्ग मार्च पर है, इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करने पर है। लेकिन जिस तरीके से उनकी हुकूमत गिराई गई, तो इसी आखिर में जो दो बड़ी पार्टीज थी उन्होंने छोटी पार्टीज को साथ मिलाया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब करवाया। तो ये इमरान खान साहब को अब कुछ लोगों ने मशवरा दिया है कि हमें इस तरफ भी गौर करना चाहिए। तो अनकरीब शायद आप ये जरूर देखेंगे कि हुकूमत के इत्तेहादियों से अब कॉन्टैक्ट डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार शहजाद इकबाल साहब, शाहजेब खानजादा साहब और मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद थे।